हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल लर्नर पॉइंट में करती हूँ। तो आज हम सब देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है अमृतधारा जलप्रपात, जो एमसीबी जिला में स्थित है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। ठीक है। और कौन सी नदी पर है? हसदेव नदी पर। गावर घाट जलप्रपात, ये भी हसदेव नदी पर है। और रामदा जलप्रपात जो बनास नदी पर है। ठीक है। उसके बाद सरगुजा। सरगुजा में कौन से जलप्रपात इंपॉर्टेंट है? सरभंजा जलप्रपात और टाइगर पॉइंट जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात मांड नदी पर स्थित है और टाइगर पॉइंट जलप्रपात मैनपाट एरिया में है। ठीक है। उसके बाद बलरामपुर। बलरामपुर में कोठली जलप्रपात है जो कन्हान नदी पर है। उसके बाद पवई जलप्रपात जो चिनार नदी पर स्थित है। उसके बाद तातापानी जलप्रपात। तातापानी जलप्रपात को याद रखना, इसे गर्म पानी का फव्वारा नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद जसपुर। जसपुर में रानी दाह जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात, बेने जलप्रपात जो इब नदी पर है, और दानपुरी जलप्रपात, भेड़िया पत्थर जलप्रपात। इसे याद रखना, ये जसपुर जिले में है। ठीक है। उसके बाद कोरबा। कोरबा में केंदई जलप्रपात जो केंदई नदी पर स्थित है, जो कटघोरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद देवपहरी जलप्रपात जो कोरबा जिला में स्थित है। कांकेर में मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है जो दूध नदी पर है। चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजारीन घाटी कांकेर में है, और पिंजाडीन जलप्रपात पिंजाडीन नदी पर है। नारायणपुर में खुरसेल झरना जलप्रपात स्थित है, या खुरसेल नदी पर स्थित है। नोगो बाबा जलप्रपात, ये भी नारायणपुर में ही स्थित है, झारा घाटी में स्थित है। और मिल्कुवाड़ा जलप्रपात, ये भी नारायणपुर में स्थित है। उसके बाद कवर्धा में रानी दाहरा जलप्रपात स्थित है, जो भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन दोनों को याद रखना, रानी दाह और रानी दाहरा। रानी दाह जसपुर जिले में स्थित है और रानी दाहरा कवर्धा जिले में स्थित है। ठीक है। उसके बाद गरियाबंद में चिंगार पगार जलप्रपात जो गरियाबंद में स्थित है, और गोदना जलप्रपात, ये भी गरियाबंद में स्थित है। ये सभी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी कोई ना कोई एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। उसके बाद बीजापुर में सातधारा जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर है, और बोगथुंग जलप्रपात ये तालपेरू नदी पर है। और लंकापल्ली ये चिंतावागू पर है। और इसे कमेंट सेक्शन में बताना कि तालपेरू नदी और चिंतावागू दोनों कौन सी नदी की सहायक नदियाँ है। ठीक है। उसके बाद दंतेवाड़ा में सूरतगढ़ जलप्रपात जो डंकिनी संखिनी नदी के अंतर्गत आता है, नदी पर स्थित है। उसके बाद मेंदानी घूमर जलप्रपात, इसे हाथीदहरा भी कहते हैं, फूलपाड़ अरनपुर घाटी में स्थित है। और हांदावाड़ा मिल्कुवाड़ा, इसे गोदर घूमर भी कहा जाता है। ठीक है। और इसे बताओ कि डंकिनी संखिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर है? दंतेश्वरी माता का मंदिर है। ठीक है। उसके बाद सुकमा में गुप्तेश्वर जलप्रपात, ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो सबरी नदी पर स्थित है। उसके बाद मालगेर इंदू जलप्रपात जो मालगेर नदी पर स्थित है। उसके बाद बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। उसके बाद तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और कितना फीट ऊंचा है? 300 फीट ऊंचा है। ठीक है। 300 फीट ऊंचा है। उसके बाद तामड़ा घूमर जलप्रपात जो विंता घाटी पर स्थित है बस्तर के, और विंता घाटी को बस्तर का क्या कहा जाता है? कश्मीर कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? चैतुरगढ़ को। और छत्तीसगढ़ की काशी खरौत को। ठीक है ना। और फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? केशकाल घाटी, ये भी बस्तर में ही है। और एक और क्या है? लोरो घाटी, इसे जो जसपुर पर है, इसे भी फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद सूरजपुर में रक्सगंडा जलप्रपात है जो रिहन नदी पर है।
और रायगढ़ में राम झरना जलप्रपात। ठीक है, ये सभी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है, अगले वीडियो पर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।